ताड़ं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वैद्यायाणं नमो वेत्थव्यसाहूयं। विश्व पंचकर्मेश्वरी भगवान की पूर्व की कक्षा में हमने पुद्गल के गुणों के बारे में समझा था। आप सभी लोग पढ़ कर के आए होंगे। आप लोगों से पहले कुछ प्रश्न कर लेते हैं और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पुद्गल के 4 गुण कौन कौन से हैं, या फिर ऐसा कहें कि पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसी पुद्गल है। यदि गन्ने में से गन्ने का रस निकाल लिया जाए और उसको सुखा दिया जाए तो क्या उसमें रस गुण होगा या नहीं? आपको भी देखिए, जो है ना, आप लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत तो रस रह जाएगा, है ना? आप भी सहमत हैं? जैसे मैंने पूर्व की कक्षा में आपको समझाया था कि एक गन्ना है, उसमें से हमने उसका रस पूरा निकाल लिया, पूरा 100% निकाल लिया। ऐसी मशीनें भी आती जिससे पूरा निकल जाएगा। अब उसको मैंने बहुत तेज़ धूप में उसको सुखा दिया। अब उसमें रस गुण है या नहीं है या नहीं है? ये आपको पूर्व की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि उसमें रसगुण है। क्यों? क्योंकि हम उसमें टेस्ट कोई भी होगा, समझ में आ रहा है? जो उसका जूस है ना, वो रसगुण नहीं है। उसका जो टेस्ट था उसमें कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई रस अभी भी है। आप सूखे भूसे को भी अगर टेस्ट करोगे तो उसमें भी टेस्ट आएगा, कुछ ना कुछ मीठा आए, कैसा भी आए, इसलिए उसमें रसगुण अभी भी है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। इस बात को समझने से हमारे जीवन में क्या फायदा? प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है। इस बात को हमने समझा था पिछली क्लास में। इस बात को समझने से हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में क्या फायदा है? अब हमने पूर्व की क्लास में ये समझा था कि यदि हम ये समझ लें कि हमारे अंदर अनंत गुण हैं, आपको उदाहरण दिया था, एक ऑटो वाला है, उसको जैसे ही पता चला कि क्या है, वो करोड़पति है, तो उसको बिल्कुल टेंशन फ्री होने में कितना टाइम लगा? जैसे ही सुना वैसे ही वो टेंशन फ्री। ऐसे ही यदि हमें पता चले हमें अनंत गुण हैं तो फिर ये सब होना मिट जाए। कौन सा? मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ, मैं अच्छा गाना नहीं गा सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरे से मेरे परिवार वाले दुखी, इतनी सारी टेंशन फ्री।
जो बच्चे कहते हैं मैं फर्स्ट नहीं आ पाता हूँ, है ना, जो सुसाइड करते हैं, अगर उनको यह चीज़ पता हो कि मैं तो सदाकाल ही अनंत गुणों का धारी हूँ, तो क्या हो, ये सारी टेंशन हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। इसके बारे में हमने पूरी क्लास में समझा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको दूध रहता है, दूध की एक कंडीशन होती है दूध रूप में, एक होती है दही के रूप में, उसके बाद एक कंडीशन होती है पनीर के रूप में। दूध दही के बाद छाछ बनती है, फिर छाछ के बाद मक्खन से घी, ठीक है। ऐसी 4-5 अवस्थाएं उसकी होती हैं। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य जो है, सबसे पहला द्रव्य कौन, जीव। तो हम अभी जीव के बारे में पढ़ेंगे आगे, पर अभी हम पुद्गल के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आपको क्या दिखाई देता है, किसी को जीव दिखाई देता है, जीव किसको दिखाई देता है, मैं तो, मेरा आपसे प्रश्न है, जीव किस किस को दिखाई देता है? जीव दिखाई नहीं देता, पर पुद्गल के मतलब समा दिखाई तो नहीं देता है। हाँ, वो बात बोल रहे, वो पुद्गल के अंदर समा, हाँ वो है, ऐसा ही है। हाँ, मतलब उसको फील कर सकते हो आप, मिला हुआ है, हाँ। उस तरह से पुद्गल में वो जीव अपन जो है वो उसी तरह से मिले हुए हैं ना। पर आपको जीव दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई हाँ। क्या दे रहा है, शरीर, हाँ। शरीर क्या है, पुद्गल है। हाँ। तो जो हमें दिखाई देता है पुद्गल, अभी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। किसी को जीव दिखाई देने लगे तो सब आत्माएं दिखेगी। नहीं, वो राक्षस दूध खाने का उनको आत्मा, ऐसा हाँ तो उनको पता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बचपन में ऐसा सुना था कि जैसे दूध का आत्मा होता है तो उसको देखते हैं। वो देखिए, पहली बात तो किसी को ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है, और यदि देता है तो वो व्यंतर हो सकते हैं, पर ऐसे कोई आत्मा दिखाई दे ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई गुण ही नहीं है ऐसा दिखने वाला। हाँ, जो जीव का गुण ही नहीं है ऐसा, जीव तो अरूपी है, तो ऐसे दिख नहीं सकता। तो आज हम पुद्गल की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पुद्गल की 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी आप लोगों को पता है? देखो, आप लोग अपने आसपास देखते हो, आपको पुद्गल दिखाई देता है सब कुछ, तो कुछ चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं जो बड़ी बड़ी है ना, जैसे ये जो आपका चौका है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, इसकी अपेक्षा से ये माइक कहो ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। ऐसे ही संसार में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी दिखाई देती हैं और बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे ही आधार पे जो पुद्गल हैं उनको 2 भागों में बांटा, एक तो होता है परमाणु और एक होता है स्कंद। आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो परमाणु और स्कंद, हाँ, शंका हो जाती है कि क्या मालूम क्या पूछा है तो परमाणु और स्कंद, स्कंद क्या होता है, मतलब वो गट्ठा जैसा होगा और इससे परमाणु छोटा होगा, ऐसा कुछ हाँ है ना। वो करीब में, परमाणु का वो मिक्स होता है उसका। हाँ देखो, जो सबसे पहले परमाणु समझ लेते हैं। परमाणु जो है, परमाणु है सबसे छोटा हिस्सा। अब आप समझ लो सबसे छोटे हिस्से से मतलब, जैसे आपने मैदा देखा है, मैदे का भी एक कण आप अपने हाथ पे रखो, उसके भी जितने टुकड़े हो सकते हैं इतने टुकड़े करो कि उसका क्या ना हो सके दूसरा कोई टुकड़ा, मतलब इतना सूक्ष्म क्या है वो परमाणु। अब जो आपको एक सूजी का एक कण दिखाई देता है ना, वो क्या है, वो स्कंद है। क्यों? क्योंकि उसके टुकड़े हो सकते हैं, मतलब वो 5-6 नहीं, बहुत सारे मतलब अनंत नहीं कह सकते, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। और ये जो चीज़ें हैं
ए भी कैसी बनी, ए भी स्कंद है, ये भी अनंत परमाणुओं से मिलकर के बनी। ऐसे जो है ना परमाणु और स्कंद, परमाणु समझ में आया, परमाणु ऐसा जो हिस्सा उपदल का जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सके, है ना। जो साइंस का वो होता है ना परमाणु अणु, उसमें भी जहाँ तक 2 या 3 ऐसा कुछ वो बताते हैं, उससे भी सूक्ष्म है वो, उससे भी सूक्ष्म है जिसका कोई टुकड़ा। तो ये जो टुकड़ा है ना, ये हमारे इंद्रियों से शायद हमें दिखाई भी ना दे, शायद नहीं 100%। ये किसको दिखाई देगा, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। जो केवल ज्ञानी भगवान है उनके ज्ञान का विषय है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी या कोई ऐसा यंत्र इसको नहीं देख सकता। क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि जब आपका एक मैदे का, जैसे मैंने एक कण बोला, वो कण भी ऐसा हो सकता है कि यदि कहीं पे रख दिया जाए तो किसी को दिखाई ना दे, पता ना चले, है ना। अब उससे भी जो सूक्ष्म है तो वो साइंस की दृष्टि में भी नहीं आता, तो वो केवल ज्ञानी की ज्ञान का विषय है। जो स्कंद है, तो जो बड़े बड़े स्कंद हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं। अब जैसे 2 परमाणुओं से मिलकर के जो चीज़ बनी, ठीक है, तो क्या वो हमें दिखाई देगी, वो भी हमें दिखाई नहीं देगी। क्यों, हाँ, मतलब 2, 3, 4, 5, मतलब बहुत सारी आप काउंटिंग करते जाओगे ना, तो वहाँ तक जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब जितनी भी स्कंद रूप वस्तुएं हैं, वो आपको अपनी इंद्रियों से नहीं दिखेंगी, आँखों से देखने योग्य नहीं होंगे। अब आप कहो कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, क्या हैं, वही वो परमाणु रूप है। अब वो आपको नहीं दिखाई देंगी, वो किसका विषय है, केवल ज्ञानी का, वो केवल ज्ञानी जानते हैं। इस प्रकार से 2 क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। देखिए, जो परमाणु है वो शुद्ध अवस्था है। शुद्ध अवस्था क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल एक ही चीज़ है, उसमें एक ही। और जो स्कंद है उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणुओं क्या होता है, बंध होता है, मिक्स नहीं होते। समझ में आ रहा है, मिक्स नहीं होते, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर क्या है, एक संबंध हुआ है जिसके कारण से वो परमाणु थे, अब स्कंद रूप अवस्था में बन गए। समझ में आया, परमाणु किसी कहोगे, हाँ, कुछ स्कंद भी हमें दिखाई नहीं देते, पर ये जो मोटे स्कंद है ना, जैसे ये है, ये भी स्कंद है, ये भी स्कंद है, ये भी स्कंद है, यहाँ पे ये भी स्कंद है, हमारे चारों तरफ जितने भी हैं ये मोटे मोटे स्कंद हैं, बड़े बड़े, जिसको हम अपनी भाषा में कहें, तो ये हमें दिखाई देते। पर कुछ ऐसे सूक्ष्म स्कंद भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो परमाणु किसे कहेंगे, उद्गल का सबसे छोटा अंश क्या अवस्था, जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना हो सके, वो है परमाणु। जो परमाणु है ना, वो अपने आप में पूरा है या अधूरा है, पूरा है। जैसे शक्कर है, शक्कर का एक दाना है, उसको हम तोड़ते जाएं, जब तक तोड़ें जब तक वो एक परमाणु अवस्था में ना आ जाए, तो उसमें भी क्या चारों गुण होंगे या नहीं होंगे, पक्का। मतलब वहाँ पर वो इतना सा परमाणु भी है ना, वो भी पूरा है, पूरे से मतलब उसमें 4 गुण वो हैं, और आगे जाकर के मतलब कहें तो अपन अनंत गुण हैं। ऐसा नहीं कि उसको वो छोटा सा हो गया तो उसमें अनंत गुण नहीं, उसमें भी अनंत गुण है। अब इसके बाद वो अनंत गुणों सहित है, इसके बाद आप कहो
उसमें क्या अपनी पूरी सामर्थ्य है? उसको अपना कार्य करने के लिए उसकी जो सामर्थ्य चाहिए वो है? ऐसा तो नहीं कुछ कमी है? देखो, वो स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? वो क्या है? स्वतंत्र है। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कैसे। वो जो परमाणु है ना, वो भी क्या है? स्वतंत्र है। उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि किसी दूसरे द्रव्य की कोई उसको ज़रूरत नहीं कि कोई उसकी क्या करे, हेल्प करे। अब ये तो हुई परमाणु की बात। परमाणु का समझ में आया आपको? ठीक है ना? किसी को कोई प्रश्न समझ में आ गया? इसके बाद आता है स्कंद। स्कंद का आपको बताया 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर के जो बनता है वो है स्कंद। ये जो हमें आसपास दिख रहा है ये मोटे स्कंद कहलाते हैं, और वो सूक्ष्म स्कंद होते हैं जो हमें कुछ स्कंद दिखाई नहीं देते। अब इसके बाद कुछ स्कंद ऐसे भी सूक्ष्म होते हैं कि वो सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो साइंस के सूक्ष्मदर्शी वो यंत्र होते हैं, उनके द्वारा कितना भी वो जूम कर लें, उनको कुछ स्कंद ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देंगे। जैसे एक परमाणु दिखाई नहीं देता है, अब 2 या 3 परमाणु यदि मिले होंगे तो वो भी उन्हें शायद दिखाई ना दे। तो ऐसा। इसके बाद जगत में आपको जो भी दिखाई देता है वो क्या है? परमाणु है या स्कंद? स्कंद दिखाई देता है। मतलब परमाणु हम पर तो दिखेगा नहीं, बना। हाँ, परमाणु आपको दिखाई क्या देता है? ठीक है ना? किसी को परमाणु तो दिखाई नहीं देता। बस अब नहीं, अब आपने बताया ना तो अब हम ऐसे भले कोशिश कर सकते हैं, वो दिखेगा नहीं। हाँ। ऐसे नहीं दिखता तो हमको कैसे दिखेगा नहीं, ऐसे नहीं दिखता तो हमको कैसे दिखेगा? अपना माइंड वहाँ तक लगा सकते हैं, ऐसा यू कहते हैं। अपना माइंड लगा सकते हैं, इतनी सोच बढ़ा सकते हैं, बस दिखेगा भले ही नहीं। कोशिश कर सकते हो पर कुछ नहीं होगा उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए केवल ज्ञान चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यही तो बात है। यदि यही सोच बन जाए ना कि हमने अनंत गुण है, तो फिर कुछ चीज़ का होने ही नहीं लगेगा ना। यहाँ पे रहेंगे नहीं है ना, घर जाने के बाद में तो चले जाएंगे। पर अपने को घर पे भी अपने मन में तो रखना होता है। दूसरे कुछ भी के बाहर कुछ भी हो, पर अपने मन में तो रखो तो कुछ नहीं होगा अपन को। कुछ देखो, मैं आपसे पूछूं, शक्कर की मिठास कब कब है? हमेशा तक है वो तो। हमेशा है ना? परमाणु होने के बाद में भी कहाँ कहाँ है? ऐसा तो नहीं यहाँ की शक्कर मीठी होती हो और यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाए तो शक्कर खारी हो जाती हो। नहीं है ना? हमेशा होती है ना मीठी, किसी भी समय में चले जाओ। ऐसा तो नहीं पहले के समय में खारी होती हो अभी मीठी होती है ना? आगे जाके चरपदी हो जाए, है ना? ऐसे ही आपके अंदर जो अनंत गुण है ना, वो हमेशा है। आप जैसे जो कह रहे हैं ना कि घर जाने से हमारे, समझ रहे, वो कुछ कम नहीं होंगे, वो तो बराबर हैं। पर हाँ, बस हमारी दृष्टि क्या है? इतना मोटा वर्ड मत यूज कर। ये हमने क्या है ना, हम अपनी जो दृष्टि है वो दोषों की ही ओर करते हैं। हाँ, हमें अपना अनंत वैभव नहीं दिखता है। हाँ, हमारी वो सही कहा कि सोच वहीं स्टार्ट होती है, भैया हम में तो अनंत दोष, हाँ, मतलब दोष हैं हम में तो दोष दिखाई देते हैं। और अगर गुण की ओर दृष्टि हो जाए तो टेंशन सारा खत्म हो जाए। तो ऐसा,
ठीक है, तो जो हमें चारों तरफ दिखाई देता है वो सब क्या है, स्कंद। अब आपसे एक प्रश्न, ठीक है, जिसका उत्तर सभी को देना है, ठीक है। एक प्रश्न है, जो आपका टेलीफोन है उसका आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया। ये सभी के लिए प्रश्न नहीं था। दूसरा प्रश्न, ठीक है, क्योंकि ये तो जीके का था तो कुछ ही लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जो ग्राहम बेल है उन्होंने फ़ोन बनाया, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया है या नहीं? सोच समझ करके उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, उन्होंने तो नहीं बनाया, ऐसा पहले से ही मतलब था, पर उन्होंने अपने गुणों को इकट्ठा करा, मतलब अपने ज्ञान को, और फिर उन्होंने इस चीज़ को वो बनाया होगा। आपकी आंखें। उन्होंने खाली इस टेलीफोन का आविष्कार किया है, फोन तो पहले से आई। आगे। आपके अनुसार उन्होंने आविष्कार, ठीक। फोन का आविष्कार किया है उन्होंने, कि कैसे कम्युनिकेशन बना सकते हैं, उसका आविष्कार किया है। आगे। वो ये सही, आगे। हाँ, जो समझ में आता है वो बोलो। आप। मतलब कोई आपने ही बोला था, कोई चीज मतलब प्रकृति में हम कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ पहले से ही होता है। तो उसने परमाणु को इकट्ठा करके अपने ज्ञान का उपयोग करके मतलब कोई चीज का निर्माण किया। चीज तो पहले से ही थी ना, बस मतलब वो उसने अपने ज्ञान का उपयोग करके उसको कुछ डेवलप किया, रूप दिया है। उसको एक रूप दिया। बाकी तो सब कुछ पहले से ही था, हम कुछ कर ही नहीं सकते। और कोई अलग उत्तर देना चाहता है इनके अलावा? 1 2 3 4 आप लोग रहे, अलग होती है। कुछ अलग? इसी टाइप का, हाँ, उन्होंने नहीं, उनके ज्ञान के उपयोग से किया। अब जो लोग कहते हैं कि ग्राहम बेल ने फ़ोन नहीं बनाया, तो फिर उनसे प्रश्न है कि फ़ोन किसने बनाया? उन्होंने नहीं बनाया, मतलब फोन की खोज उन्होंने की। रचना उन्होंने की कि इस तरीके से बनाया जाएगा, और ये भी तो वो जो कारीगर है, कारीगरों ने बनाया। ठीक, कारीगरों ने बनाया। हाँ, उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया वैसे कि वैसे बना हो। रचना बनाती रही, हाँ। इस तरीके से बनना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इस तरीके से हो सके। हाँ, देखो, मेरे पर को तो- जो मेन स्ट्रक्चर होगा ना वो तो उन्हीं ने किया होगा ना। रचना परमाणु को एक रूप दिया। देखिए, जब सबसे पहली चीज़ जो बनती है ना, आविष्कार होती है, तो साइंस का कोई है यहाँ पर? साइंस जिसने पढ़ी हो? पढ़ी तो है, लेकिन वो टाइम नहीं हाँ, पढ़ी। तो जितना देखो, जितना मैंने देखा है और सुना है कि जो पहला आविष्कार होता है ना, मोस्टली उसमें जो साइंटिस्ट होता है वो अकेला होता है। उसके बाद जो फ़ोन बने होंगे बहुत सारे टेलीफोन, उसमें तो मजदूर लगे होंगे, पर जो पहला आविष्कार होगा वो तो उन्होंने अकेले ही किया होगा। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जैसे आविष्कार पहली बार में नहीं हो जाता है, कई बार आविष्कार वो फेल भी try होते हैं। करे होंगे, हाँ, कई बार उसको ट्राई करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक अभी अपन ये कहें कि जो पहला टेलीफोन बना वहाँ पे मजदूर नहीं थे। अब आप किसको कहोगे? तो उन्होंने ही बनाया। क्योंकि जब मजदूर नहीं है तो फिर वो ही बनेगा। आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया? नहीं नहीं, वो कहते भी हो ना, जैसे भले ही बनाया उन्होंने, मतलब अब कहने में तो यही आता है कि बनाया उन्होंने, लेकिन वो सारे गुण तो वहाँ पे थे ही, तो उन्होंने सेट करे। उन्होंने बस जो सृष्टि में जो गुण थे उसको उन्होंने, अगर वो कैपेबल है, इंजीनियर है, तो वो बिल्कुल बना सकते, रूप दिया है उसको। यदि जैसे अब आप एक जन तो ये हो गए कि जिनका कहना है कि ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया। हाँ। दूसरी कैटेगरी में बना देता हूँ कि जैसे
ये जो पुस्तक है इसके पेज अलग अलग हैं। अब मैंने इनको एक साथ करके और इनको व्यवस्थित कर दिया और मैंने एक पुस्तक बना दी, तो उसका आविष्कार मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे ही प्रकृति में पूरे बहुत सारे पार्ट थे जो जिससे टेलीफोन बनना था, उनको व्यवस्थित करने का काम किसने? ग्राहम बेल ने किया। इससे कितने लोग सहमत हैं? इससे हम थोड़े बहुत रिकॉर्ड, क्योंकि अभी आपने परमाणु और स्तंभ के बारे में बताया। सभी लोग सहमत है ना? कोई असहमत तो नहीं है? किसी को अलग उत्तर देना हो? देखो, सभी का उत्तर गलत भी हो सकता है, सभी का उत्तर सही भी हो सकता है। किसी को अलग जाना हो अभी भी? ठीक है, देखो, जो आपका फ़ोन है ना, फ़ोन रियलिटी में वो टेलीफोन जो है बना कैसे है? तो आप देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी कुछ समय पहले कहा था कि परमाणु परमाणु कैसा है, बताओ। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु भी कैसा है? किसी से परतंत्र है या स्वतंत्र है? स्वतंत्र। अब जब परमाणु परमाणु स्वतंत्र है तो आप बताइए, एक एक परमाणु को स्वतंत्र कहा, तो क्या कोई परमाणु किसी के व्यवस्थित करने से अगर व्यवस्थित हो तो वो स्वतंत्र रहा कि परतंत्र हो गया? स्वतंत्र ही है ना, क्रिया अपनी जगह पर। जैसे मैंने कहा था कि जैसे इस पुस्तक के इसको मिला करके मैंने पुस्तक बनाई, तो मैंने व्यवस्थित किया। यदि ऐसा हम कहें तो उससे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इसको व्यवस्थित किया तो परमाणु स्वतंत्र नहीं रहा ना, कि जैसे एक परमाणु अपनी स्वतंत्रता से जैसे उस स्थान पर पड़ा हुआ था, अब उसको उठा करके यदि मैंने यहाँ पे रखा तो वो तो मेरे परतंत्र हो गया ना, मैंने इसको उठा के रख दिया है ना, तो अब ये तो स्वतंत्र नहीं रहा। ऐसे ही यदि कहो कि उन्होंने व्यवस्थित किया तो परमाणु स्वतंत्र नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने ऐसा सोचा है, उन्होंने ऐसा अपना माइंड क्रिएट किया तो सारी ऐसी पॉलिसी वो अपने आप सब पास आ गए, मतलब इकट्ठा कर दिया, लेकिन हाँ। उसमें गुण तो अलग अलग ही रहेगा। अगला प्रश्न, क्या परमाणु को इकट्ठा करना हमारे वश में है या नहीं? कर सकते हैं। ठीक, दो परमाणु इकट्ठे करके आप मेरे पास लाओ। सूक्ष्म होंगे तो कैसे करेंगे? सूक्ष्म होंगे तो कैसे करेंगे? देखो, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोग रोटी रोज बनाते हो, सभी के घर पे बनती होगी लगभग, है ना? हाँ, यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ, एक मिनट देखो, ये परमाणु नहीं है। उदाहरण समझ लो, उसके बाद आंसर देना आप लोग रोटी रोज बनाते हो, ठीक है, उसके लिए आटा को चालते हो। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, जो आटा है, आपका जो आटे का डिब्बा था उसमें आप समझ लो, मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, सूक्ष्मता से नहीं लेना, मोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे उस डिब्बे में मान लो आपके थे 1000 परमाणु, जो आटा है आटे के कण, उसको हमने मान लिया अभी, उसमें थे 1000 परमाणु। अब 1000 परमाणुओं से आज हमें बनानी थी कितने? 100 परमाणुओं की रोटी। कितने की? 100 की। अब 100 को आपने उसमें से एक कटोरी से आटा निकाला। अब आटा निकाला तो उसमें से कुछ आटा उड़ गया। अब आप समझ लो कितने परमाणु? उसमें से 10 उड़ गए। अब कितने? 90 परमाणु आपके उसमें थाली में आपकी जो चलनी है जिससे आप चालोगे उसमें है। अब उसको आपने चाला, उस समय भी थोड़ी हवा चल रही थी तो 2-3 परमाणु और उड़ गए। अब कितने बचे? 5 उड़ा दो तो कितने हुए? हाँ, 85, 85। अब वो बचे हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, उसको चाल के फ्री हुए, फिर आपने उसको गूँथना शुरू किया। अब गूँथा तो गूँथने में भी आपके कुछ आटा जो आप कहते हैं ना बाहर गिर जाता है, तो उसमें से 5-10 परमाणु और चले गए, 75। अब 75 में से आपने उसकी क्या बनाई? रोटी बनाई। रोटी बनने के बाद भी उसमें से कुछ परमाणु अलग हो जाते हैं। जैसे आपने देखा हो कि आप जब रोटी बना के भी रखते हो तो उसमें आटा लगा रहता है, उसको झड़ा देते हो, आप झड़ाते हो, खैर वो झड़ जाता है। तो वहाँ पर आप देखो कि कितने आपने
क्या चाहा था, हमें 100 परमाणुओं की रोटी बनानी, पर कितने की बनी? 75 की। और वो 75 की ही क्यों बनी? क्योंकि परमाणु स्वतंत्र है। वहाँ पर जितने परमाणुओं की रोटी रियल में बननी थी उतने की ही बनी है। अब आप सोचो, अब आप कहो कि मैं तो 100 की ही बनाऊंगा, मैं एक दाना भी नहीं गिनने दूंगा। अब उस समय आपकी अगर 100 परमाणुओं की बननी होगी तो 100 परमाणुओं की रोटी बनेगी। अब आओ अपने फ़ोन पर। रियलिटी में पहली चीज़, ग्राहम बेल ने जो फ़ोन बनाया उसमें जो भी मटेरियल यूज किया, क्या वो मटेरियल पहले से यहाँ पर नहीं था? था। पहली चीज़, सब चीज़ें यहाँ पर थीं। जैसे आप कहो कि ये जो डाटा केबल है इसका किसी ने आविष्कार किया, इसको जोड़ने रूप आविष्कार भले ही किया हो, पर क्या ये जो इसमें प्लास्टिक यूज हुआ जो भी है, रबर है, क्या ये पहले नहीं था? क्या ये लोहा पहले से पृथ्वी में नहीं था, प्रकृति में से नहीं था? सब था, उसको व्यवस्थित किया। अब आती है बात कि ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया कि नहीं बनाया। अब जैसे वो आटे की रोटी बननी थी तो वो परमाणु मिले और रोटी बनी। वैसे ही रियलिटी में होता क्या है कि जैसे फ़ोन बनना है, यहाँ पर ग्राहम बेल यहाँ पर बैठे हुए, साइड में बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्राहम बेल बैठे हुए हैं, यहाँ पर फ़ोन बनना है, ठीक है। अब वो फ़ोन बनना है तो अगर फ़ोन बनना ही होता, अगर फ़ोन उनको ही बनाना था और बनना होता तो हो सकता है उन्होंने 100 बार फ़ोन बनाया होगा, पर 101वीं बार में वो क्या हुए? सफल हुए। अगर वो फ़ोन बना सकते तो वो पहली बार में फ़ोन बना लेते, है ना? क्या लगता है? बना लेते ना। जो काम हमारे बस का होता है, मतलब हम कर सकते हैं, हम उसको क्या बार बार गलत करते हैं या नहीं करते? जैसे आपसे रोटी अगर अच्छी बनती है तो आप बार बार उसको जलाते थोड़ी हो, है ना? उसको बिगाड़ते नहीं हो, पहली बार में ही परफेक्ट रोटी बनाओ। तो वैसे ही वो अगर बना सकते तो वो पहली बार में बनाते, पहली चीज़। अब आप कहोगे चलो अब उनने नहीं बनाया तो फिर बनाया किसने? तो रियलिटी में हुआ क्या है कि आप समझना, जैसे ये आपका कोना है, यहाँ पर थे, हमने फ़ोन बनाया है 25 परमाणुओं से, ठीक है। कितने? 25 परमाणु, उसमें तो अनंत हैं, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वो बना था 25 परमाणुओं से। अब आप समझ लो 25 परमाणुओं से यहाँ पे 10 परमाणु थे, 10 यहाँ पे थे, 10 वहाँ उस कोने में थे, 10 यहाँ वो सामने वाले घर में थे, ठीक है। कितने हो गए? 30 हो गए। इसके बाद जो 10 परमाणु थे यहाँ नीचे गेट के पास में थे, 40 परमाणु यहाँ आसपास थे, बहुत सारे होते हैं पर 40 ले ली। अब बनना है फ़ोन कितने का? 25 का। अब इनमें से जिन जिन परमाणुओं से फ़ोन बनना है वो स्वयं गति करके, स्वयं की योग्यता से स्वयं आकर के वहाँ पर क्या करेंगे? मिलेंगे, और वहाँ पर क्या होगा? फ़ोन का निर्माण होगा। अब आप कहो समझ में आया ना? वो जितने परमाणु, क्यों? क्योंकि प्रत्येक परमाणु की अपनी स्वतंत्रता है। अगर आप कहोगी मैंने जाके उनको व्यवस्थित कर दिया तो भैया वो परतंत्र हो गए, फिर तो मैं व्यवस्थित कर सकता हूँ, पर आप तो कर ही नहीं सकते। तो वो वहाँ पर क्या हुए? व्यवस्थित हुए, और इस प्रकार से फ़ोन बना। अब मेरा दूसरा प्रश्न, ये तो समझ में आया? किसी को इसमें कोई शंका? प्रश्न? हाँ, यदि स्वीकार नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हो। आपको क्या लगता है? स्वयं कैसे आएंगे? हाँ हाँ, ठीक। तो वो बैठ के वहाँ पे वो वही तो कर रहा था कि मुझे ये बनाना है, बनाना है, बनाना है। बहुत good। पर हाँ, आपने कहा कि स्वयं नहीं जुड़ते, तो मैंने आपसे वही प्रश्न किया, यदि जोड़ने वाला कोई व्यक्ति है, उनको जोड़ने वाला, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ,
पर यदि कोई व्यक्ति उसको जोड़ने वाला है तो आप स्वयं सोचिए, अगर वो व्यक्ति जोड़ सकता है तो वो उसने पहले क्यों नहीं जोड़ा, है ना। उसने 99 बार उसका वो फेल क्यों हुआ, यदि वो जोड़ सकता है तो। क्या लगता है? आपके प्रश्न का उत्तर भी आने वाला है। आपको थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लग रहा है हमने ग्राहम बेल को अलग कर दिया, है ना। हाँ, अलग नहीं करा उन्होंने, उनकी अपने वो करने की क्षमता, मतलब वो हाँ। उसी ने ये चीज़ देखो, सोची है। अब आपको एक पक्ष तो ये सुन लो कि सबसे पहले वो फ़ोन बना है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब वो परमाणु आए और फ़ोन बना। अब आप कहोगे कि वो फ़ोन ऐसा बना तो वहाँ पर ग्राहम बेल की क्या भूमिका रही, फिर ग्राहम बेल को आविष्कारकर्ता क्यों कहते हैं, और फिर ग्राहम बेल का तो कुछ महत्व ही नहीं रहा। नहीं, उसकी सोच, उसने उस चीज़ के लिए अपना समय, वो रिसर्च, वो समय, उसने कोशिश, वो चीज़ उसकी है ना। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि सबसे पहले फ़ोन कहाँ बना, कहाँ से मतलब कहाँ बना, आप बताइए। सबसे पहले फ़ोन कहाँ बना, कहाँ बना से मतलब किसी शहर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, अच्छा, किस स्थान पे बना। हाँ, वो मैंने देखा है, वो माचिस वाला वो करते थे। हाँ। सबसे बहुत थोड़ा सोचना, सबसे पहले जो टेलीफोन बना था वो कहाँ बना था? खेत में, वो है ना आवाज पता चल जाता था कि धरती पर किस का अवतरण हुआ है, धरती में कोई जीवा है, तो वो भी उनको इतनी पता नहीं। फोन से जैसे देखिए, मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले आप कोई चीज़ भी बनाते हो, आप लोग कोई भी चीज़ खाने पीने की कुछ भी, तो सबसे पहले वो चीज़ कहाँ बनती है? पहले दिमाग में बनेगी ना, पहले माइंड में, माइंड में, दिमाग में बनती है। इनसे कितने लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हो? अब आप सोचो, अब मेरा अभी इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर वहाँ पर मेरा एक प्रश्न और। ग्राहम बेल के वहाँ पर जहाँ फ़ोन बन रहा था वहाँ पर एक चींटी भी थी। चींटी सबसे नज़दीक थी, फ़ोन बनने के सबसे पास में थी। क्या थी? चींटी। दूसरे थे अपने ग्राहम बेल, तीसरा वहाँ पर ही पास में एक कौवा बैठा था, ठीक है, और चौथा एक कुत्ता भी बैठा था, ठीक है। 4 लोग बैठे थे, पर आविष्कारक किसको कहा? ग्राहम बेल को कहते हैं ना। अब ग्राहम बेल को क्यों कहा, इन 4 को क्यों नहीं कहा, तीनों को? बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। अरे कैसी बात करते हो, कुत्ता संगी पंचेंद्रिय है। वो कुछ कर सकता है ना। जैसे कल मैंने एक वीडियो देखा, उससे बोला कि वो बॉल उठा के लाओ, वो ला रहा था, है ना। बहुत ट्रेंड होते हैं, पर देखिए वहाँ पर यदि कुत्ता भी व्यवस्थित कर दे तो क्या उसको आविष्कारक कहोगे? वो चींटी तो उसके बिल्कुल पास में ही है ना, फ़ोन पर ही बैठी हुई है, टेलीफोन पर उसको आविष्कारक क्यों नहीं था? दिमाग सबके पास है। देखो, अब मैं आपसे कहूँ कि वहाँ पर चींटी भी थी, कुत्ता भी था, कौवा भी था, और ये ग्राहम बेल भी थे। चारों में से ग्राहम बेल को ही करता क्यों कहा कि ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया? ऐसा कहते हैं ना कि ग्राहम बेल ने फ़ोन बनाया। उनको इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले टेलीफोन कहाँ बना, जिसको आप बुद्धि कह रहे हो ना, सबसे पहले टेलीफोन बना था ग्राहम बेल के ज्ञान में।
समझ में आ रहा है? कौए के ज्ञान में नहीं आया कि टेलीफोन बनाना, चींटी के में भी नहीं आया, और जो कुत्ता भी था उसके ज्ञान में भी नहीं आया। ज्ञान में आया किसके? ग्राहम बेल। अब ग्राहम बेल के ज्ञान में आया टेलीफोन बना भले ही स्वतः, परमाणु स्वतः आए स्वतः मिले, पर ज्ञान में किसके आया था? ग्राहम बेल के। इसलिए कर्ता किसको कहा जाएगा? ग्राहम बेल को कहा गया, वो भी किस अपेक्षा से? निमित्त की अपेक्षा से, कि वहाँ पर निमित्त कौन बने? ग्राहम बेल बने। क्यों बने? क्योंकि दिमाग में उनके आया था। अब जैसे यहाँ पर आटा रखा हुआ है, उससे रोटी बननी है, बन जाएगी, पर बनाने वाला कौन? दिमाग में किसकी आएगी? मुझे रोटी बनाना है। उसी रोटी से कोई दूसरा पिज़्ज़ा बनाएगा, तो अगर वो पिज़्ज़ा बनाएगा उसी रोटी के आटे का, तो वो ज्ञान में पहले किसके आया? उसके। तो उसको जो है ना कर्ता कहेंगे। तो इस प्रकार से निमित्त की अपेक्षा से वहाँ पर कहा जाता है कि जो ग्राहम बेल हैं वो किसके कर्ता हैं? फ़ोन के कर्ता हैं। पर रियलिटी में आप देखो तो उस वस्तु को ने ही नहीं बनाया। कितनी स्वतंत्रता है परमाणु की। अब मेरा आपसे दूसरा प्रश्न, ठीक है? अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है, आ गया समझ में? ठीक। अब दूसरा प्रश्न है मेरा कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ से वहाँ जो बाहर है वहाँ से निकल रहा है, ठीक है? अब किसी चोर ने क्या किया, किसी व्यक्ति ने हाथ में बहुत अच्छी गोल्डन वॉच पहन रखी थी, जो गोल्ड की थी, अच्छी महंगी। अब कोई वहाँ से चोर निकला तो उसने देखी, तो उसने वहाँ से कुछ पैनी चीज़ उसको फेंक करके मारी, जिससे उसका क्या हो गया? हाथ अलग हो गया, ठीक है? अब इस घटना को, उसका हाथ अलग हो गया है और सारे में खून बिखर गया सभी जगह से। अब आपको इसको दोनों अपेक्षाओं से बताना है। जैसे मैंने आपको फ़ोन का बताया ना, ऐसे ही आपको इसमें घटित करके बताना है। कौन बताएगा? नहीं, वही समझाना है कि जैसे कि वही वो परमाणु उसको हम दूसरी तरह से जैसे टेलीफोन अपने आप कैसे मोबाइल बनाया, समझाया था मैंने, वो समझाया। एक तरह से तो वो स्वतंत्र योग्यता से बना है, स्वतंत्र परमाणु आके मिले, ठीक है? और दूसरी ओर से निमित्त की अपेक्षा से किसके ज्ञान में आया? उसके ज्ञान में, ग्राहम बेल के ज्ञान में आया, इसलिए उनको आविष्कार करता था। ऐसे ही आप इस घटना को समझाइए। रियलिटी में वहाँ क्या हुआ? घटना ऐसी हुई, ये जो हाथ है चिपका हुआ है किसी का, अब इस हाथ में जितने खून भी है ना, खून, उसके परमाणुओं को भी आज मान के चलो, अभी टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 9:50 और 50 सेकंड मान लो। 9:50 पर क्या होना है? ये हाथ के इतने परमाणु, आगे के परमाणुओं को अलग हो करके इस स्थान पर गिरना, और इसके जो खून के परमाणु हैं कुछ बिखर के बाहर जाएंगे, कुछ बिखर के यहाँ गिरेंगे, कुछ बिखर के कहीं गिरेंगे। मैं वहाँ की घटना ले रहा हूँ, वो वाली, ठीक है? तो गिरेंगे, ऐसा उनका बिल्कुल होना निश्चित है। अब जब उनका ऐसा होना निश्चित है, अब क्या हुआ? उस समय पे क्या आया? चोर। उसको घड़ी दिखी, उसने क्या काटा? हाथ काट दिया। अब रियलिटी में हुआ क्या? यहाँ हाथ गिरना था, उस इतने परमाणु यहाँ जाने थे, यहाँ चले गए। जो खून जहाँ जाना था वो अपने अपने परमाणु अपने स्थान पर चले गए। एक पक्ष ये हुआ कि वहाँ पर चोर का कोई दोष नहीं, पहली चीज। दूसरा पक्ष है, फिर चोर को जेल में क्यों डाला? विचार आया चोरी करने का, इसका हाँ वही तो मतलब हाँ, तो मतलब इसकी चोरी का वो जो गलत आया ना, वही तो वो किसी गलत
अब आप कहो चोर को जेल में क्यों डाला? क्योंकि वही निमित्त बना। ज्ञान में किसके आया था चोरी का विकल्प? जिसके आया वही गया ना अंदर। तो तुमने विचार किया था इसीलिए तुम्हें जेल में डाला। हाँ, रियलिटी में वो काम स्वतंत्र हुआ, हाँ, पर विचार किसने किया? वही। भैया तुमने भाव किया तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों अपेक्षाओं को समझ करके चलना कि एक तरफ से स्वतंत्रता बतानी है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता समझनी इसलिए आवश्यक है कि हम ये सोचते हैं किसी पड़ोसी ने हमारा बुरा किया, उस टाइम पे ये चीज को सोच चला। किसी चोर ने हमारे धन को हरण कर लिया, है ना? अगर इस समय में हमें परमाणु की स्वतंत्रता समझ आए तो अगर यहाँ बैठे बैठे किसी के घर में चोरी हो जाए तो उसके चेहरे पर एक भी चिंता की झलक नहीं आएगी। अगर उसके मन में वो जो समझ जाए अगर पक्का हाँ। वाला, तभी ये चीज नहीं हो देखिए, सकती है। बाकी तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी ना कि क्या है, वो पुद्गल के कारण स्वतंत्रता से हुआ। जैसे कि यहाँ पर ये मोबाइल लगा हुआ है, हाँ, अब कोई जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और इसको कोई चोर ले करके चला जाए, अब मुझे वो चीज़ समझ में आई है तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कहो मुझे समझ में आई तो मैं अब इसकी कंप्लेन पुलिस थाने में नहीं करूँगा। इसकी कंप्लेन भी होगी, सब कुछ होगा, जो फॉर्मेलिटी होती है सब कुछ होगा। पर जिस प्रकार से एक नॉर्मल व्यक्ति दुखी होता है, अरे हाय मेरा फ़ोन चला गया, ये वो, उतना नहीं होगा। वो व्यक्ति बहुत शांति से क्या होगा, बहुत क्षमता को धारण करेगा, बहुत शांति से वो चीज़ करेगा। तो इसके लिए यह स्वतंत्रता वाला पक्ष आवश्यक है। और दूसरा जो पक्ष है कि भैया बनाया किसने, तो दूसरी तरफ हम बिल्कुल फ्री ना हो जाए, अरे हम तो बन गया, हवा में बन गया, क्या हवा में बन गया कुछ भी। इसके लिए वो निमित्त की ओर से दूसरा कथन किया जाता है कि भैया वो निमित्त थे, उनके ज्ञान में वो चीज़ आई इसलिए वो बने। अब इसी संबंध में आपसे तीसरा प्रश्न, ठीक है, इसका उत्तर आपको ही देना है, हम उत्तर नहीं देंगे। एक चोर था, चोर ने क्या किया, जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिवा रखी हुई हैं, ठीक है, तो एक दो पेट्रोल वाली होंगी, है ना। अब जैसे कोई चोर आया बोतल लेकर के, उसने क्या किया, एक एक्टिवा में से क्या निकाल लिया, थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लिया और पेट्रोल ले जा कर के अपनी बाइक में डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, सोच समझ के उत्तर देना। अब उसने पेट्रोल बाइक में डाल दिया। अब उसको क्या हुआ कि आपने कंप्लेन की कि मेरी बाइक से, जो मेरी एक्टिवा है उससे क्या हो गया, पेट्रोल चोरी हो गया। अब उस चोर को पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गई, तो उसने अदालत में बोला कि जज साहब मेरी इसमें कोई गलती नहीं। देखो पेट्रोल निकाला किसने, पेट्रोल निकाला था मैंने, वो उसका स्विच निकाला और बस बोतल में लगा दिया, मैंने तो पेट्रोल टच भी नहीं किया। ठीक है, और बोतल को ही पकड़ के मैंने बाइक में डाल दिया। देखो मैंने पेट्रोल छुआ नहीं, मैंने बाइक में डाल दिया। अब उसमें डाला, पेट्रोल पिया किसने, बाइक ने पिया, मैंने तो नहीं पिया। अब बाइक ने पेट्रोल पिया है, उसकी गलती है, उसको जेल में डालो, मेरा कोई दोष नहीं। करता तो वही हुआ ना, करता तो वही हुआ ना, हाँ। करता तो वही हुआ ना। वही बाइक में से निकाल के अपनी हाँ, बाइक में मतलब ये जो करने का है वो आया उसके दिमाग में ना, तो वही निमित्त तो हुआ। अब वो कहता है भैया मुझे जेल में क्यों डाला, बाइक को डालो। बाइक को क्यों डाल देंगे? बाइक अपने आप इधर से उधर कर सकती है क्या? चलाने वाला भी नहीं, उसको उसी टाइम पे ये दिखाना कि ये बाइक पड़ी, ये बाइक पड़ी, ये दोनों पेट्रोल इधर उधर जा रहे क्या? जब वो नहीं जा रहे, तेरे मन में ये आया तो फिर वही उत्तर है, ज्ञान में किसके आए जोर के ना। बेटा, ज्ञान में जो आया था ना वो बोतल के ज्ञान में नहीं आया, बोतल में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान में तुम्हारे आया है। गूगल है ना उनको हाँ। तो हाँ, विचार तुमने किया, हाँ, भाव तुमने किया चुराने का, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम वहाँ पे कहते रहो बाइक को सजा दो, ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता कि अगर किसी ने चाकू से
किसी को मारा तो फिर वो कहे कि मैंने थोड़ी मारा, चाकू ने मारा, तो चाकू को सजा दो। तो विचार किसकी आया? चाकू के आया क्या? आपके विचार आए, इसलिए सजा किसको मिली? आपको। इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र भी है ऐसे जुड़ी हुई और इस प्रकार से उनका संबंध है, जिसको अपन कहें कि एक तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये जो है ना निमित्त नैमित्तिक संबंध हमारे समझने के लिए है, और रियलिटी में वो चीज़ क्या है? स्वतंत्र है। और जिस दिन स्वतंत्रता समझ में आती है ना इस चीज़ की, तो बहुत शांति हो जाती है। हमको ऐसा, मैंने एक एग्जाम्पल ले, मतलब पता नहीं क्या किसके लिए सुना, स्कूटर चलता है तो वो कैसे चलता है, मतलब कि जब उसको कोई पेट्रोल से खाली पेट्रोल लग दो तो वो स्कूटर चलने वाला नहीं है। फिर ये भी मैंने पता नहीं किसके एग्जाम्पल के लिए सुना, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर मैंने ये भी सुना कि वो कैसे चलता है, वो भी किसी चीज़ का एग्जाम्पल था ये। वो आपने इसी बारे में सुना होगा। हाँ शायद मेरे को हो सकता चाय है का भी स्कूटर चाय दूध में पानी शक्कर वो सब गैस पे रखनी पड़ती है, वो हमें लिमिट उसका बनना पड़ता है, ताकि जो बनना है वो निश्चित ही है, जो होना है वो हो गई। बस ध्यान में हाँ, हमारे मतलब स्कूटर के लिए भी बोलते हैं कि नहीं, ये मैंने पढ़ा है। नहीं बनना है वो निश्चित वो है। निमित्त उत्पादन वाले उसी में ही है। वो निमित्त उसी टाइम बनने वाला है ना, निमित्त बनेगा। ऊपर से निश्चित होता है तो भी वो होने वाला भी ये है। देखो, जिसके ज्ञान में आएगा आरोप मोस्टली उसी पे डाला जाता है ना। जैसे वहाँ पे कौआ भी था, चींटी भी थी, वो कुत्ता भी था, पर ज्ञान में किसके आया था? ग्राहम बेल के। तो इसलिए ग्राहम बेल को कहा फ़ोन का आविष्कारक। ऐसे ही हम जितने यहाँ पर अपने आसपास काम करते हैं ना, ज्ञान में किसकी आती है? अगर आपको पिज़्ज़ा बनाना है ना इस आटे का, तो आपके ज्ञान में नहीं आएगा, है ना। हाँ, आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो आपके ज्ञान में आएगा, उन्हें रोटी बनानी है तो उनके ज्ञान में रोटी आएगी, है ना। वैसे चीज़ें आती हैं, तो इसलिए उसका आविष्कारक मतलब बनाने वाला क्या आरोप डाल दिया जाता है कि इन्होंने रोटी बनाई। ऐसा इस प्रकार से क्या है, दोनों की क्या है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। कोई भी चीज़ किसी से बंधी नहीं है। आप सोचो, यदि यह चीज़ समझ में आ जाए, यह चीज़ यदि समझ में आ जाए, अभी 2-4-5 दिन पहले क्या हुआ था? पता है आप लोगों को क्या हुआ था? हाँ, बारिश हुई। तो क्या हुआ था? बहुत सारा नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था। अब इसमें कोई कहे कि बारिश के कारण या पानी के कारण नुकसान हुआ, ठीक है, वो तो एक तरह से निमित्त का कथन है। अगर रियलिटी वहाँ पर देखी जाए तो क्या है? होने ही वाला था। रियलिटी वहाँ पर ये है, उस पानी ने आपका कोई नुकसान नहीं किया। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति इसको मान करके बैठा है ना दुखी, अगर ऐसा मान करके बैठा रहे कि पानी ने मेरा नुकसान किया, तो पानी नुकसान कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पानी क्या है? जीव है, पुद्गल है? जीव है। चलो ठीक है, चलो एक द्रव्य मान, तो क्या पानी कुछ आपका कर सकता है? नहीं कर सकता। घर में मर गया तो नुकसान ही हो गया। अगर पानी आपका बुरा कर सकता, जैसे एक शॉप नीचे थी उसका बुरा कर सकता, तो वो कभी भी अपने जो कैंपर वगैरह रखते हैं ना पीने के लिए, उसमें पानी को भर के नहीं रखता। पर आप देखना कि जिसकी दुकान में पानी भी भरा था ना, जिसका नुकसान लाखों का हुआ, उसने भी पानी को निकाल करके सब कुछ फेंक दिया, सब व्यवस्थित की। तो सबसे पहले वो पानी का कैंपर ही लेके आया कि ग्राहक आएगा सबसे पहले पानी पिएगा, है ना। वहाँ पर क्या है, रियलिटी में पानी ने कोई नुकसान किया ही नहीं है। अब जिस व्यक्ति को ये समझ में आए, वो तो दोबारा दुकान खोलने का प्रयास करे, और जिसको यही लगा रहे पानी ने नुकसान किया, पानी ने नुकसान किया, तो वो कभी दोबारा दुकान खोलने का प्रयास ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। बोलो, जिस व्यक्ति को ऐसा डर बैठ जाए कि इस कार से एक्सीडेंट होता है, वो कब कार चला पाएगा? वो जीवन भर कार नहीं चलाएगा।
पर जिसको ये समझ इसी में तरह से कोई कहता है ना, जैसे मैंने एक किसी के घर के बारे में भी सुना, जैसे घर हुआ कोई भी, तो बोले कि उस घर में गए तो हम मतलब उनको ये होने लग गया, ये होने लग गया, तो फिर है ना उन्होंने घर बेच दिया। तो मतलब ये क्या सही चीज़ होती है? ये तो अपने होने का था, ऐसा मतलब ऐसा होता है, ये क्या चीज़ होती है? देखो, वास्तुशास्त्र अलग चीज़ होती है, हाँ, है ना, पर ये जो चीज़ है ना, ये स्वतंत्रता की ओर से है। ऐसा अगर आप कहोगे वस्तु की स्वतंत्रता की ओर से, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप वास्तु में ले जाओगे तो वास्तु अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ ठीक है ना। हो जाएगी ना। फिर वास्तु में आप कहोगे कि मंदिर का द्वार यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, हाँ, तो वो वास्तु का विषय ये है। पूछने का ऐसा है कि इस घर में जाने के बाद में हम दुखी हो गए, तो ऐसा पूछना है का पूछना हाँ, ये मतलब है। ऐसा लोग कहते हैं, तो ये ना वो सारे घर ही सही। बेच हाँ। लेते घर हैं, बेचते थे तो ऐसा मतलब है। कि ये क्या है, मतलब देखिए, वहाँ पर ऐसी स्थिति समझनी चाहिए कि कहीं कहीं किसी किसी घर में जैसे कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी क्या होता है, वो बीमार पड़ने लगता है, मान के चलो, हाँ, पर जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो क्या होता है, स्वस्थ होने लगता है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अरे यार वहाँ पर जब तक था तो बीमार था, कुछ जगह पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वहाँ वहीं स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो उसको क्यों नहीं हुआ, वहीं उसी के परिवार के 5 सदस्य गए थे, मान के चलो, तो 5 में से किसी को नहीं हुआ, इसी को क्यों हुआ। और वहाँ देखिए, हमने उसको मैंडेटरी बना रखी है कि यहाँ जाने से ऐसा होता है। हमने बना रखा है मंदिर में जाने से ही शांति मिलती है। है ना, हमने बना रखी है कि घर में तो शांति मिल ही नहीं सकती, पत्नी की किचकिच, बच्चों का वो, घर में कोई शांति। पर घर में भी तो बैरागी थे, घर में भी तो बैरागी थे, उन्हें कहाँ शांति मिलती होगी। ऐसा ही है, ये सभी चीज़ें देखिए, वास्तु अलग चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि वास्तु को बिल्कुल झूठी चीज़ है या नकार दो, वास्तु अलग चीज़ है, पर हम यहाँ पर स्वतंत्रता की ओर से बात करते हैं। जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, देखिए, हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं, आप सभी लोग एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को, स्वतंत्रता को। किसी ने आपको मारा था 5 साल पहले, 5 साल बाद आप उसको गले लगा लेते हो, बोलते हो जो हुआ जाने दो, अब उस समय का होना था सो हो गया, अब छोड़ो बातें, है ना, बोलते हो। एक्सेप्ट कर लिया आपने कि वो वहाँ जो होना था वो अपनी स्वतंत्रता से हुआ था, उसको करने का कोई भाव नहीं था, ठीक है, पर हम उसको बोलते नहीं हैं, पर हमने अप्लाई उसको कर लिया। तभी तो आपने, अगर आपने ये छोड़ा नहीं होता कि उसने नहीं किया, जो लोग इसको पकड़ के बैठते हैं उसने मेरा गलत किया, वो कभी बोलते नहीं हैं एक दूसरे को। और जो ये सोच लेते हैं भैया उसने उस समय होना था तो हो गया, उसमें उसकी बेचारे की कोई गलती नहीं है। समय संजोग तो काल ऐसा होता है, उस समय हाँ। वो सब बन जाता है। 5 समवाय होते हैं हमारी जैन धर्म में, है ना, 5 समवाय मतलब निमित्त है, नियति है, ऐसे 5 प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनसे कार्य संपन्न होता है। जहाँ भी कार्य होगा ये 5 होंगे, मतलब पर जैसे जब कथन किया जाएगा तो एक एक अपेक्षा से किया जाता है, तो इसलिए हम इसकी अपेक्षा से कर रहे हैं। फिर निमित्त की अपेक्षा से कहोगे फिर वो भी कहा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अब ये जो चीज़ है ना, ये समझ में आती है ना, तभी तो हम क्या होते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रुके रह जाओगे वरना रुके रह जाओगे। हम ये समझते हैं कि कोई शिक्षक हमारा कोई भी अच्छा बुरा नहीं कर सकता, तो इसीलिए क्या होता है, बच्चा एक बार फेल होता है तो दूसरी बार टॉप भी आ जाता है। पर अगर शिक्षक ही करे तो शिक्षक उसी के नंबर लगवाएगा जो उसके यहाँ कोचिंग पढ़ने जाते हैं, बाकी सबको फेल कर दे। हाँ, कई बार हो जाता है, वो तुक्का लग जाते हैं। तो पर मोस्टली देखिए ऐसा नहीं होता है। क्यों? हाँ, कभी ऐसा हो सकता है पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए इतना जो इंटेलिजेंट होगा तो उसको दूसरे भी तो देखते होंगे ना, तो हाँ।
का इतना थोड़ी वो हो पाएगा वो। अपनी लाइफ में हम कितनी स्वतंत्रता स्वीकार करते हैं। आपके हाथ में गिलास था, आपके हाथ में, यहाँ पे आप लोग खड़े थे, आपके किसी के भी हाथ में कांच का गिलास था, वो गिर गया, फूट गया। मैंने आपसे पूछा कि कांच का गिलास किसने फोड़ा? हमारे हाथ से, हमारे मुंह से उत्तर निकलता है हाथ से छूट गया। हाँ सही है। हमने छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं था, हाँ छूट गया छूट गए, हाँ और अपने आप इरादा फूट नहीं गया। था कोई छोड़ने का। हम उसको गिराना नहीं चाहते थे, वो ऑटोमेटिक छूट गया और फूट गया। हाँ स्वीकार कर लिया हमने कि वो स्वतंत्रता से छूट गया और फूट गया, हमने नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है? नहीं पर रियलिटी भी तो वही है ना। और रियलिटी भी वही है। हाँ, वही है ना। पर हम, जहाँ पर आप सोचो मैंने गिलास फोड़ा तो अरे आज नुकसान हो गया, नुकसान दिखाई दे। मतलब हाँ, अगर सोच जहाँ पर- लिया ऐसा तो और जहाँ पर आप ये सोचो कि अरे मैंने नहीं गिराया, वो तो गिर गया और फूट गया, तो वहाँ पर आपको उतना विकल्प नहीं होगा। दोनों चीज़ें आपको किस लिए हैं? अगर एक चीज़ सोचो तो सुखी, दूसरी चीज़ सोचो तो दुखी। नहीं सोचो तो सोच लो फिर आप। प्रेस कर रहे थे, इस्त्री कर रहे थे, किसी की साड़ी बिल्कुल न्यू थी, जल गई तो क्या कहते हैं? जल गई। जलाई नहीं मैंने नहीं जलाई, जानबूझ के जल थोड़ी गई। जले, खुद जल गई, हाँ। जल गई। हाँ, बोलते हो नहीं बोलते हो? जानबूझ के थोड़ी जले। हाँ, जानबूझ के थोड़ी जलाई। हाँ, वो जला, जानबूझ- हम तो इस्त्री कर रहे थे, वो जल गई। हाँ, वो जल गई। बोलते हो कि नहीं? हाँ, हाँ, मतलब वो जली अपने उससे, मैंने नहीं जलाई। हाँ, वो स्वतंत्र है हाँ, उस अपन जगह। बिल्कुल। कितना मतलब हाँ। अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। हम वो अपने स्वतंत्र ऊपर भी है, ब्लेम नहीं नहीं लेते, लेते हाँ, हैं। वो और स्वतंत्र है रियलिटी उस भी वही है। आपने वो जलाई भी नहीं। नहीं पर अगर आप प्रेस करने नहीं बैठते उस समय पे तो वो साड़ी खुद थोड़ी चलने वाली थी। अपने प्रेस करने बैठे तो वो चली ना, वो चीज़ भी तो है ना। हाँ, तो दोनों हाँ देखो मतलब ये होने वाला था तो होके रहता है, कोई चीज़ हुई ना। द्वारिका का उदाहरण आपको याद हाँ, है? याद है हाँ। याद है? हाँ। द्वारिका जलनी थी। हाँ। अगर आप अपनी भाषा में हम कहें कि निमित्त जो मुनि थे वो बनने थे तो वो ही बने, वही बने। है ना? हाँ। मतलब मतलब अनुरूप कार्य होना होगा ना, उसी अनुरूप ही कार्य होगा, वहाँ पर वही निमित्त होंगे, वही सब चीज़ें होंगी। वो पहले से निश्चित हाँ, ही है। यदि यहाँ पर आज आप लोग इतने लोग बैठे हैं, इनमें से किसी को कल नहीं बैठना है तो वो यहाँ पर नहीं होगा, और अगर उसका बैठना यहाँ पर लिखा हुआ है तो वो उस पर कुछ भी हो जाए, उसकी ऑटो बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो यहाँ पहुँच करके ही रहेगा। जैसे पिछले शुक्रवार को हमारी क्लास नहीं लगनी थी, मुझे यहाँ नहीं आना था, तो ब्रिज में पूरा पानी भरा, मेरा रास्ता अवरोधित हो गया। उस समय मेरी क्या था, मुझे अपने किसी और स्थान पर होना था, तो मैं वहाँ पर था। वहाँ उस समय मेरा था कि मुझे प्रवचन सुनना है, तो मैं सुन रहा था। अब मेरा आज का था कि आज क्लास होनी है। अब किसी ने सोचा था कि शुक्रवार की जगह आज क्लास होगी, किसने फिक्स करके रखा था? वो लोग, किसी ने नहीं, पर अचानक में हुआ। हुआ और सब मिल गए। लग रहा है अचानक हुआ। एक जने ने मतलब- सोचा तो सब मिले ना। वो पहले हाँ, तो वो हुआ। वो हुआ। अब वो जब होना होगा ना, आप सोचो कि ऐसा नहीं हो, कैसे होगा? हमें ऐसा लगता है रियलिटी में, जैसे मुझे भी पहले ऐसा लगता था, जैसे आपकी, मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण लगाता था जब मैं पढ़ता था, कि जैसे आपकी वो सीढ़ी है ना, जहाँ से आप ऊपर आते हो सीढ़ी, उसके मैं बीच में खड़ा हुआ। अब जैसे केवल ज्ञानी ने देखा है कि मैं कहाँ जाऊँगा, चलो ये फिक्स है कि मुझे नीचे जाना है, ठीक है, ये फिक्स था। कब? 9:50 पे मैं नीचे जाऊँगा, पर मैं तो ऊपर जाऊँगा, तो मैंने बदल दिया। पर मैंने बदल दिया, अगर मैं ऐसा कहूँ तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई अगर आप ऊपर गए ना उस समय, तो आपका ऊपर जाना फिक्स था, नीचे जाना फिक्स नहीं था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हमें अगर आज के संसारी जीव को, हम सभी को, किसी को अगर आगे की बातें पता चल जाए कि क्या होने वाला है, तो हम उसको क्या करेंगे? चेंज करने का प्रयास करेंगे।
पर बहुत चीज़ें इससे व्यवस्था गड़बड़ भी हो सकती है, पर आप प्रयास कर सकते हो, पर चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। ये हमारी सोच रहती है मैं चेंज कर दूंगा। हाँ, नहीं हो पाता। द्वारिका का उदाहरण याद है अच्छे से, याद है, हाँ। कितने पहले, हाँ। 12 वर्ष पहले, पहले 12 वर्ष पहले हाँ, ना, हाँ। 12 वर्ष पहले आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आप भी मेरे गुरु हो, कि 12 वर्ष पहले क्या हुआ था, आकाश पता चल गया था ना हाँ, कि द्वारिका जलेगी, जलेगी और हाँ, तो फिर भी जिन लोगों को वहाँ पर जलना था हाँ, तो वो जले कि नहीं जले, चले ना। चले ना। हाँ, हाँ, तो भैया ऐसा पहले पता चलने पर भी क्या हुआ, वो वहाँ पर जलनी थी तो जली, और जैसे जलनी थी वैसे जली, उनके मुनि के उससे जलनी थी और उनके उसी से जली। शराब का कहा था कि शराब के निमित्त से जलेगी, शराब फेंकवा दी गई, पर फिर भी उन बालकों ने शराब को पिया और शराब पी करके उपद्रव किया, उसी के कारण से ही जली। इसी के कारण। क्या कहा था, शराब के कारण शराब के जलेगी, कारण। तो शराब फेंकवा दी थी और मुनिराज 12 वर्ष के लिए दूर चले गए। हाँ, तो क्या हुआ ना कि वहाँ पर उस समय वैसा होना था तो हुआ। हाँ। अब आप वो कहोगे, अधिक मास का कुछ हाँ, बोला था कि बिल्कुल पता अधिक नहीं मास का था। अधिक मास का पता नहीं था, तो फिर वो था, और उस समय में वो आ ही गए, और वो शराब की वो बोला था ना कि वो भले गड्ढे में रह गई थी, तो बच्चों को प्यास की वजह से उन्होंने हाँ। पिया या कुछ भी उन्होंने पानी समझ करके पानी उसको समझ किया के और पिया, उपद्रव तो वो, किया। हाँ, वो हाँ, हो गया। तो ये है ना कि जैसा होना हो। हाँ, कंस के भी हुई थी, हम्म, कितनी हाँ, करी फिर भी वो कितना होना था, भी तो आप हाँ। उसको चेंज करने का प्रयास कर लो, हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते हैं। मतलब आप यहाँ से सोचो ऐसे ना, चेंज नहीं कर सकते हाँ। हैं, लेकिन अगर उस समय में अगर आपने अपने जो वो जैसे कि कंस ने अपने परिणामों को बहुत खराब ही करा था ना, तो वो नहीं करके अगर वो कुछ अच्छा करता तो पता नहीं कुछ और हो सकता था, ऐसा कुछ ये हो सकता देखिए है। कि हमें लगता है कि हम परिणामों को सुधार लेते तो कुछ होता, हाँ, 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 पर एक तरह से आप सोचो, हाँ, क्या हम परिणामों को भी सुधार सकते हैं? वो भी है कि सुधार तो सकते हैं ना। नहीं नहीं, पर समय जैसे के हिसाब कि से सुधार तो नहीं सकते हैं, पर जैसे कि अपन हाँ, उनको हो सकता है। अगर जो मन में देखिए, जो आपके परिणाम है ना, आपके हमारे मन के परिणाम, उनको भी हम नहीं सुधार सकते। हाँ, वो भी है ना, रियलिटी वो है। रियलिटी तो हाँ। क्यों? क्योंकि जैसे आप कहो कि मैं परिणामों को सुधार सकता हूँ, अगर आप परिणामों को सुधार सकते तो मंदिर में बैठे हुए किसी के कोई गलत भाव नहीं आता। नहीं यार। अगर अपने आप को कहो, हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको एक ही बार यहाँ इतने टाइम से बैठे हुए हैं, एक ही बार आपको घर के, अपने बच्चे के, अपने पति के या अपने परिवार के किसी का ख्याल नहीं आया? आता है ना। अपनी बात का अगर अपने आप को हम कहें कि मैं अच्छी भाव करूँगा, उसके भी करता है। आप कहो कुछ समय के लिए भी, आप कहो मैं बुरे का करता, उसके भी नहीं, आप बुरे भाव भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ बैठे आपको शुभ भाव आने हैं तो आपको भगवान की मूर्ति ही दिखेगी, आपको कोई राक्षस नहीं दिखेगी। पर अब हम जो करते हैं ना कि हम अब जो कहा जाता है कि परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो, ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि जनवाणी में बात कही जाती है अपने अभिप्राय को सुधारो। जो हम क्या करते हैं, गलत अभिप्राय को ग्रहण कर रखा है, जो एक तरह से कहें अज्ञान, उसको ग्रहण कर रखा है, तो उसको क्या करो, सही करो। तो जैसे जैसे आप सही रास्ते पे चलोगे तो भाव अच्छे होंगे। भैया कोई पूजन करे उसके भाव हिंसा के हों, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। मतलब आपका जहाँ जहाँ अभिप्राय ठीक हो जाएगा ना, आपके जो भाव हैं वो ऑटोमेटिक सही हो ही जाएंगे। इसकी बिल्कुल 100% गारंटी है, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जनवाणी की। तो इसलिए यहाँ पर हमें आज दो चीज़ों से अपन को समझना चाहिए कि जो परमाणु है और स्तंभ, इनको जो परमाणु की स्वतंत्रता बताई है वो इसलिए बताई है कि हमारे जीवन में क्या हो, शांति आए। हम किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति से लड़े नहीं, झगड़े नहीं, टेंशन लेके ना बैठें, है ना। दीपावली पर ही, दीपावली पे घर की सफाई के साथ साथ मन की भी सफाई हो, इसलिए। ठीक है, आज हमने जो समझा
तो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, उसके बाद हम बताएंगे आपने क्या क्या पढ़ा। आज के लिए आपका होमवर्क है कि जैसे पुद्गल की दो अवस्थाएं मैंने बताई, परमाणु और स्तंभ, इसके बारे में आपको जहाँ जहाँ से भी पढ़ने को मिलता है इसके बारे में आपको पढ़ करके आना, ठीक है। हाँ, पुद्गल, परमाणु और स्कंद, इसके बारे में आपके लिए बता दूं, सबसे छोटा तो आपका जो बच्चों का दूसरा भाग होता है ना, उसमें मिल जाएगा। इसके बाद और बड़े ग्रंथों में भी आप देखना, जिसको जहाँ मिले वहाँ से पढ़ के आना, ठीक है। ये आप मोबाइल बिल्कुल पर ध्यान रखना, गूगल जैन धर्म में सही नहीं होता है। सही भी मिलती है पर गलत भी मिल सकती है, इसलिए। वो दोनों जैसे जैन के अपने और दोनों है ना, हाँ, देखिए उसमें क्या रहता है कि जो गूगल पे है ना, मोस्टली श्वेतांबरों का पूरा डला हुआ, तो इसलिए वो मोस्टली आता है, इसलिए। हाँ, तो इसलिए आप लोग देख के, हाँ, अब तो आज हमने कुल मिलाकर के परमाणु और स्कंद के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने बहुत सारे बिंदुओं को समझा, और इसमें हमने समझा कि किस प्रकार से परमाणु स्वतंत्र है और ग्राहम बेल को फोन का बनाने वाला किस अपेक्षा से कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद किसी का कोई प्रश्न? आप सभी लोग होमवर्क करके आएंगे? मतलब क्या उसके बारे में क्या है, परमाणु स्कंद के बारे में क्या है? बिल्कुल, इसके बारे में आपको पढ़ करके खोज करके लाना है, ठीक, ग्रुप में डालते हैं। हाँ, ठीक है, फिर ये जब आप मैसेज डालोगे ना कि आ जाना है, तब से ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। अपने अब आपके पास केवल एक ही दिन है, हाँ, क्योंकि एक ही दिन है, कल का गैप और परसों फिर से क्लास है, ठीक है ना। तो हाँ, तो हम सभी लोग वापस अगली कक्षा में मिलेंगे।